हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 40 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 40 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। 40 क्वेश्चन को अगर आप लोग केवल वीडियो देख लेंगे फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लर्न हो जाएगा। परीक्षा के लिए आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, शांति से क्या अभिप्राय है। शांति, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को शांति नाम है, तो उसी के आधार पर इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि मानव शांति की समस्या अनादिकाल से चली आ रही है। मतलब मानव शांति की समस्या जो है वो कई वर्षों से चली आ रही है। शांति के अंतर्गत वह अस्थायी भावना जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा जो है अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे के भाव को निरंतर प्रवाह करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव जो है शांति की समस्या, मतलब मानव के शांति की समस्या जो है वो अनादिकाल से, मतलब विगत कई वर्षों से कई वर्षों से जो है चली आ रही है। और शांति के अंतर्गत जो है वह अस्थायी भावना होती है जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति, जो है सहिष्णुता और भाईचारे के भाव का जो है निरंतर प्रवाह करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सहिष्णुता और भाईचारे की भावनाओं को निरंतर बढ़ाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय जीवन मूल्य क्या है, उन पर आपको प्रकाश डालने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं कि भगवत गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 26 सद्गुण बताए गए हैं जो निम्न है। भगवत गीता में जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 26 अच्छे गुण बताए गए हैं। ठीक है, जो कि निम्न है। पहला है आशय, दूसरा है सत्व, तीसरा है संशुद्धि, चौथा है दान, पांचवा है यज्ञ, छठा है स्वाध्याय, सातवां है तप, आठवां है अहिंसा, नौवां है सत्य, 10वां है अक्रोध, 11वां है त्याग, नेक्स्ट है शांति, नेक्स्ट है सभी प्राणियों पर दया, नेक्स्ट है क्षमा, अहंकार शून्यता, घृणा से दूर रहना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके आंसर में लिख सकते हैं कि सर्वोदयी समाज में सभी सुख होते हैं। ठीक है, सर्वोदयी समाज में क्या होते हैं, सभी प्रकार के सुख होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मतलब सुख का जो रास्ता क्या होता है, वो क्या होता है, प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहीं पर शांति होती है। तो प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताइए। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्तित्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यक्तित्व क्या है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई परिस्थिति है अगर, तो वह व्यक्ति उस समय क्या डिसीजन ले सकता है, क्या करेगा वह व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं। तो व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व हैं। पहला है जैविक या शारीरिक निर्धारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक निर्धारक, तीसरा है वातावरणीय निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, स्व जागरूकता को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए, दूसरा है परिवार के लिए, तीसरा है स्वयं के कार्यों के लिए, चौथा है समाज के लिए, नेक्स्ट है देश के लिए
और अगला है अपनी भावी उन्नति के लिए, मतलब अपनी आगे आने वाले समय में उन्नति, अपना स्वयं का उन्नति करने के लिए स्व जागरूकता द्वारा, मतलब स्वयं जागरूक होकर ही आदर्श जीवन के प्रगति सार्थक हो सकती है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ों में अगर हम जागरूक रहेंगे तभी आदर्श जीवन की प्रगति जो है संभव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। सहपाठी क्या होता है? सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, मतलब सहपाठी कुल मिला के कह सकते हैं साथ में पढ़ने वाले। ठीक है, साथ में मतलब एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं वो सहपाठी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बैरन एवं बायरने के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। तो मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब आक्रामक कैसा होता है? आक्रामक मतलब बहुत गुस्सैल स्वभाव, बहुत ही आक्रामक व्यवहार, गुस्सैल, रौद्र। तो वो किसी व्यक्ति को क्या करता है? आघात पहुंचाता है। आक्रामकता हमेशा लॉस ही करती है, चाहे वो स्वयं का हो चाहे वो दूसरों का हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आक्रामकता का प्रकार बताइए। तो आक्रामकता मुख्यतः 2 विशिष्ट प्रकार की होती है। पहला है शारीरिक आक्रामक व्यवहार और दूसरा है मौखिक आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, सहपाठी समूह के लाभ बताइए। तो सहपाठी समूह के निम्न लाभ हैं। पहला है सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा है यह आत्मनिर्भर होना सीखते हैं। तीसरा है सहयोग की भावना पनपती है। चौथा है इनमें हम की भावना पाई जाती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है। अगला प्रश्न है नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं? तो नैतिकता के क्षेत्र निम्न है। पहला है व्यक्ति, दूसरा है परिवार, तीसरा है स्कूल और चौथा है समाज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नैतिकता क्या है? तो नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता कहलाती है। अगला है नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलन तथा सर्वांगीण विकास और उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला है नैतिकता का विकास और दूसरा है आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट है समाज अनुकूल विकास क्या है? तो समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ है समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने दिया है। याद कर लीजिएगा, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हिंसा आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। मतलब हिंसा जो होती है वो क्या होती है? दूसरों पर नियंत्रण रखने का एक क्रिया होता है। मतलब जिससे परिवार के सदस्यों पर, अंतरंग साथियों पर, सहयोगियों पर, व्यक्तियों पर, समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जो है एक पद्धति के रूप में इसे समझा जा सकता है हिंसा को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंसा के कुल कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो हिंसा को कुल 9 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित दबाव के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहला है कानून का पालन न करना, दूसरा है कानूनी सलाह या सहायता नहीं ले सकते हैं, तीसरा है घर से बाहर नहीं जा सकते, चौथा है स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर नहीं बदल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के लिए मूलभूत चरणों का अनुसरण आवश्यक है। पहला है वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना,
दूसरा है आत्मविश्वास तथा भरोसा जागृत करना, तीसरा है यथार्थ को स्वीकार करना, चौथा है न्याय की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन क्या है? तो गांधी जी ने शांति को स्थापित करने हेतु शिक्षा को प्रमुख आधार बताया है। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार वे कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण है? तो गांधी जी ने शांति स्थापना के लिए निम्न आचरण अपनाने पर बल दिया है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है संयमित आचरण, चौथा है क्षमाशीलता, पांचवा है प्रेम, छठा है संतोष और सातवां है सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंतरिक शांति क्या है? तो आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्म विकास होता है। आंतरिक शांति की स्थिति में वह व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान किसे कहते हैं? तो चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान कहलाता है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेक्स्ट है, अष्टांग के प्रथम दो चरण यम तथा नियम किस अभ्यास से संबंधित हैं? तो आचार संबंधी अभ्यास से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, अष्टांग के दो चरण आसन और प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित है? भौतिक रूप से योगा अभ्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? तो प्रत्याहार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आसन किसे कहते हैं? पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिति में रह सके वही आसन कहलाता है। मतलब कि स्थिर सुलभ आसन यानी जिस मुद्रा में जो है बॉडी यानी शरीर सुखपूर्वक स्थिति में रह सकता है वही आसन कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आसन के कितने प्रकार होते हैं? ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन और संवर्धनात्मक आसन। ठीक है, तो ये तीन आसन के प्रकार आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धारणा किसे कहते हैं? तो चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को ही धारणा कहते हैं। चित्त को यानी मन को किसी एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया क्या होती है? धारणा कहलाती है। नेक्स्ट है, योग दर्शन के जनक कौन है? योग दर्शन के जनक जो है पतंजलि हैं। अगला है फ्रेंड्स, योग क्या है? तो योग वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान यानी महर्षि से है? तो अष्टांग योग का संबंध जो है पतंजलि से है। अगला क्वेश्चन है, शांति मूल्य किसे कहते हैं? शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वोपरि होता है। ठीक है, मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, लोकतंत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन ने। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सतत विकास क्या है? सतत विकास यानी निरंतर विकास। तो सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। मानव का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से है सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की आवश्यकताएं बताइए। ठीक है, तो सतत विकास की आवश्यकताएं क्या है? पहला है, पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही सतत विकास की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न शांति, शिक्षा एवं सतत विकास से। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और इसको चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।